तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक को जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अबाउट प्रिंसिपल। और इसको पढ़ने के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे किसी भी एलिमेंट का। तो लेट अस स्टडी अबाउट अफबाउ प्रिंसिपल। तो गेस करना है आप लोगों को कि अफबाउ क्या है। तो बहुत सारे लोग गेस कर रहे होंगे कि किसी साइंटिस्ट का नाम है। क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। बट मैं बता दूं, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो फिर ये है क्या? तो अफबाउ एक जर्मन शब्द है भाई। क्या है? जर्मन वर्ड, एक जर्मन वर्ड है। और इस अफबाउ का जर्मन वर्ड में मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। क्या होता है? बिल्डिंग अप। अब बिल्डिंग अप का मतलब क्या हुआ? मतलब किसी चीज़ को बनाना। किसी चीज़ को बनाना, जैसे घर है, घर बनाएंगे भाई, 1 मंजिल बनाए, 2 मंजिल बनाए, 3 मंजिल बनाए। तो घर कैसे बनता है? सबसे पहले घर बनाने का एक प्रोसेस होता है। उसी तरह अफबाउ प्रिंसिपल में भी हमको किसी चीज़ को बनाने के प्रोसेस के बारे में बताता होगा। तो किस चीज़ के बताने के प्रोसेस को बताता होगा? सबसे पहली बात, हम लोग जानते हैं कि एक एटम के अंदर बहुत सारा ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, कैसा कैसा ऑर्बिटल होता है? एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। और अगर हम ये जाने कि बहुत सारा ऑर्बिट भी होता है, एनर्जी लेवल्स होते हैं भाई, तो सबसे कम एनर्जी किसका होता है? लोअर वाले का। उससे आगे जाते एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है। ये सब बेसिक बात हम लोगों को पता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन फील्ड करें किसी एटम में, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर किस में भरेंगे, फिर किस में भरेंगे? इसी का जवाब हमको कहाँ से मिलेगा? इस अफबाउ प्रिंसिपल से मिलेगा। तो क्या बोलता है अफबाउ प्रिंसिपल? अफबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को इंटर करना है किसी एटम के अंदर, तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर। मीन्स कि सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल जो होगा उसमें सबसे पहले भरेंगे, उससे ज़्यादा एनर्जी जिसका होगा फिर उसमें भरेंगे, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी होगा उसमें भरेंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग करते रहेंगे। तो क्या बोलता है अफबाउ प्रिंसिपल? कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा। ठीक है, कैसे होगा फील्ड? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में। मतलब जिस ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा उसमें बाद में, जिसमें कम उसमें पहले। तो ऑर्बिटल का एनर्जी कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल का एनर्जी कितना होता है? तो उसके लिए भी हम लोग को एक रूल पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं N+L रूल। क्या बोलते हैं? N+L रूल। तो N+L रूल को पहले पढ़ते हैं। क्या होता है N+L रूल? तो सबसे पहली बात, N+L रूल क्या है? तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 1s है, 2s है। हमको पता लगाना है कि किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। उसके लिए हम N+L निकालेंगे। तो इसका N क्या है? 1। और S के लिए L का वैल्यू क्या होता है? 0। जिसको नहीं पता है वो देख ले, SPDF है। तो L का मान जो है S के लिए 0 होगा, P के लिए 1 होगा, D के लिए 2 होगा और F के लिए क्या होगा? 3 होगा। तो 0 1 2 3 SPDF। इसमें 1 है, ये 1 जो है ये N बताता है, ये 2 जो है ये N बताएगा। तो N=2 है इस केस में। और यहाँ 0 है, यहाँ भी L 0 है। किसका N+L ज़्यादा आएगा? N+L इस केस में 2 आ रहा है और इसमें N+L 1 आ रहा है। किसका एनर्जी ज़्यादा है भाई? 2 वाले का। मतलब 1s और 2s में किसका एनर्जी कम निकला? 1s का। तो 1s का एनर्जी क्या है? कम है। 2s का एनर्जी क्या है? उससे ज़्यादा है। तो 2s का एनर्जी ज़्यादा है 1s से। मतलब अगर हमको इलेक्ट्रॉन फील्ड करना हो भाई, तो किस में पहले फील्ड होगा? 1s में कि 2s में? सबसे पहले होगा 1s के अंदर। ठीक है, 1s के अंदर। फिर किस में होगा? 2s के अंदर में। उसी तरह अब पूरा सीक्वेंस है। जैसे हमको मान लीजिए 3D और 4s के बीच में चेक करना है किसका एनर्जी ज़्यादा, किसका कम। N+L निकालेंगे। N+L कितना हो जाएगा? 3 + SPDF। D के लिए क्या है? L का मान 2 है। देख लीजिए यहाँ 2 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 + 2 = 5। इसमें क्या लिखेंगे? 4 + 0 = 4। किसका एनर्जी ज़्यादा है? 3D का कि 4s का? 3D का एनर्जी ज़्यादा है और 4s का एनर्जी क्या है? कम है। ठीक है, तो पहले किस में भराएगा? पहले 4s में भराएगा, फिर 3D में भराएगा। क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में किसका एनर्जी ज़्यादा है 3D और 4s में? 4s का
कम है और 3D का ज़्यादा है, तो अगर 4s में इलेक्ट्रॉन भरना पड़े और 3D में भरना पड़े तो हम पहले किस में भरेंगे, पहले हम लोग 4s में भरेंगे, फिर हम लोग 3D में भरेंगे। तो अफबाउ प्रिंसिपल जो हम लोग शुरू में देख रहे थे, इसका क्या कहना था, इसका यही कहना था कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन को फील्ड करना है किसी ऑर्बिटल में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में भरेंगे। अब सवाल उठता है, हमारे पास बहुत सारा ऑर्बिटल है, 1s 2s 3s ऐसे करके बहुत सारा है, 1s जो भी है, इसका सीक्वेंस हमको याद करना पड़ेगा, किस ऑर्बिटल का ज़्यादा एनर्जी, किसका कम एनर्जी। तो वही हम लोग अभी याद करने के लिए एक आप लोग को ट्रिक बताया जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले उसको याद करने के लिए एक ट्रायंगल बनाना सीख लेना है, ठीक है। ट्रायंगल में क्या करना है, यहाँ 1 लिख लेना है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस साइड पूरा S लिख लेंगे और इस साइड पूरा P लिख लेना है, ठीक। इसको मिला देना है ऐसे, 1s को 2 सबको डायरेक्ट। और फिर ध्यान ये रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि D जो है वो 3 से आता है, 2D नहीं होता है, ठीक है। 3D होगा, फिर 4D होगा, फिर 5D होगा, फिर 6D होगा। और जो F है वो 4 से आना शुरू होता है, फिर 5F होगा, 6F होगा, 3F नहीं होता। और याद एक और चीज़ रखना है कि n-2F चलता है और n-1D चलता है, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ D रखना है, S और P का तो पोजीशन हम लोग देख लिए, अब D को कहाँ रखेंगे। D को याद रखना है, D 3D से आना शुरू होगा तो 4th लाइन में 3D आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 4D, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5D, यहाँ क्या हो जाएगा 6D, ठीक है। n-1D याद रखेंगे, n-1D। देखिए 3 अगर चाहिए तो 4 में 4-1 करना पड़ेगा तब 3D आएगा, 4 चाहिए तो 5-1 करना पड़ेगा, 5 चाहिए तो 6-1। उसी तरह 4F कहाँ होगा, n-2 मतलब 6 वाले लाइन में, यहाँ पे 4F आएगा, यहाँ पे 5F आएगा। और इस ट्रायंगल के मदद से हम लोग सीक्वेंस याद कर सकते हैं। देखो सबसे पहले किस में भराएगा, 1s में, फिर किस में 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 6p में। ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हम लोग फील्ड करेंगे। तो इस ट्रायंगल के मदद से हम लोग को क्या याद हो जाएगा, ऑर्डर याद हो जाएगा। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, और 3p के बाद क्या है देख लो 4s है, 4s है, फिर 3d है, फिर 4p है। ऐसे हम लोग आगे लिख सकते हैं इस ट्रायंगल को देख के। इस ट्रायंगल से 2 से 3 बार बनाएंगे और इसको दिमाग में अगर रख लेंगे तो ये ऑर्डर हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो यही है अफबाउ प्रिंसिपल। अब इसके मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली लिख सकते हैं। थैंक यू।